हाँ भाई, क्या किया था कल हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आगे ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दो फॉर्मूले किए थे। नंबर वन, जो वर्क डन वाला फॉर्मूला है, दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन सा चार्ज होता है? जो जिसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जिसको मूव करा रहे हैं, ओके ना। और जो दूसरा फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, दैट वाज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, और ये किसके बराबर था? डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनस, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने कल केस ये देखा था यार, कल ये केस देखा था कि अगर बॉडी चार्ज को हम किसी एंगल पे मूव कराते हैं तो हम कौन सा डिस्टेंस लेते हैं उस केस में? अलोंग। यस, कौन सा डिस्टेंस लेते हैं? अलोंग वाला लेते हैं, हाँ के ना। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मुझे पोटेंशियल दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मेरे को अगर मान लो उसकी पोटेंशियल की एक इक्वेशन दे रखी है, लेट्स से पोटेंशियल इज अ वेरिएबल और एक्स के साथ पोटेंशियल जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है? तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में प्रेजेंट है या नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? ये हम कैसे जानेंगे? हमने एक चीज की थी कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ये वाला नेगेटिव साइन, दैट, हाँ यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिस तरफ है उससे ऑपोजिट क्या होगा? पोटेंशियल चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते जाते पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा, हाँ के ना। तो यानी कि अगर पोटेंशियल वेरी कर रहा है दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चीज हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो, अगर मेरे को पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दे रखा है, दैट मींस can I find the electric field? Yes sir. I will find the electric field just by differentiating. I will differentiate the potential and find the electric field. Yes or no? Yes sir. ठीक है जी। जैसे मान लो मेरे को दे रखा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अगर पोटेंशियल वेरी करता है x के साथ, मान लो x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करके, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू, जैसे एग्जांपल लिखो, if the potential in a region varies as, if the potential in a region varies as below, मतलब पोटेंशियल में दे रखा है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है? हमें फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 at 2,0. Find the electric field at 2,0. तो यहां से हम क्या करेंगे? देखो, इंटीग्रेशन, we will differentiate electric field is equal to minus dv by dr. यहाँ पे r कौन है? x अकेला कौन है इधर? x है, हाँ के ना। r तो है, मतलब जनरल, r तो हमने जनरल लिख लिया कि भाई x में भी वेरी कर सकता है, y में भी कर सकता है, z में भी कर सकता है, यस और नो? लेकिन यहाँ पे किस में कर रहा है? x में, तो dv by dx वो अपनी सहूलियत के हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, हाँ भाई,
डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, यस। ओए 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 ओए, अरे अरे अरे, किधर है, क्या कह रहे हैं क्लास में? अरे वो तो मेरे को भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्यों रे, तो 15 मिनट लेट है। कोई कोई फनी सा बहाना बता दो और चला जाए। ये फनी नहीं है, ये तो आम बहाना बच्चे मार देते हैं। फनी बहाना कैसे? मेरी किताबें नदी में गिर गई। मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने किया बहाना है। क्या कहता इतना आवाज नहीं, बस पता सुनाई। कोई फनी मानना यार, ऐसे नहीं होते, कैसे ऐसे कैसे? या तो फनी मानना मार के अंदर चला जाए, या फिर पड़ा रहे हैं। अरे शर्मा क्यों रहा है? अरे देव बता यार, इसको कोई बहाना होता। आजकल वैसे साइकिल चोरी हो रहे हैं नीचे से, आग नहीं लग रही उनको। जल्दी एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, एक्स की 2 की, उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू क्या डालनी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज -5 यूनिट्स। कोई दुख तकलीफ? क्लियर है? चिपकाओ फटाफट। अगर हमें ये जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक्स में ना देके तीनों में रखो, तब क्या करेंगे? नाम सुना पार्शियल डिफरेंशिएशन? किस किस को याद है? एक सुना है, डेल वाला। अरे डेल वाला, हाँ वही 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 वही। बाकी को याद नहीं? यार फिजिक्स में किया था, केमिस्ट्री में किया था, मैथ्स में, बायो में। चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं, उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। मान लो हमें गिवन है इफ दी potential in a region varies as b is equal to 6x minus 8xy square minus 8y plus 6yz minus 4z square। बहुत कुछ हो गया, ज्यादा ही कुछ हो गया। यानी कि उसने बोल दिया कि भाई ये जो पोटेंशियल है, क्या वो एक्स में वेरी कर रहा है? एक्स चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। क्या ये वाई में चेंज कर रहा है? क्या ये जेड में चेंज कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, हाँ क्या ना? तो हम क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर। वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और जेड भी हो सकता है। तो मुझे तीनों करने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि तीनों में ही चेंज हो रहा है। यस और नो? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बीवाई की वजह। तो आपने कैसे सॉल्व करना है इसको देखेंगे, ध्यान देंगे। जब मैं देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल एक्स में वेरी कर रहा है, क्या मतलब एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वाई में चेंज कर रहा है तो वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर जेड के साथ चेंज कर रहा है तो जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ क्या ना? तो मुझे तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकालने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो तीनों अलग अलग निकाल लेते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में निकालना है, दैट विल बी गिवन बाय माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, हाँ क्या ना? पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसको याद है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं याद उसको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ
कि अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं देन y एंड z आर कंसिडर्ड जीरो। ओ यार जीरो नहीं, कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो आती है के तो जीरो ही मान लो उनको, है क्या, उनको क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन करके जीरो आता है, सीधा जीरो नहीं मानना, ठीक है। कल वाली रिकॉर्डिंग में तुम लोगों को बहुत आवाज आ रही है, मैंने सुनी तुम्हारी सबसे पास, ठीक है। तो माइनस डेल एक्स ऐसे, तो 6x माइनस 8x वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर लिखते रहो, है ना, साथ साथ में करते रहो। तो देयरफॉर ex आ जाएगा मेरे पास माइनस, हाँ भाई 6x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 6। नाउ 8x वाई स्क्वायर में कौन कौन कांस्टेंट है, 8 नहीं कांस्टेंट, 8 तो होता ही हमेशा, तो 8 कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें तो माइनस 8y स्क्वायर आ गया, माइनस 8y स्क्वायर आ गया, कांस्टेंट बाहर। क्वेश्चन तो पूरा लिखा नहीं हमने, कल ही समझाना शुरू कर दिया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड and I can lift this and shift it below. Wow, cheating है? Find the electric field and है क्या? कट करूं? नहीं, मैं मिटा भी सकता हूँ इसको। Find the electric field and force on a charge of 2 coulomb situated at the origin. ठीक है, तो हम कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन, चालू करते हैं दोबारा। 6x की क्या आ गई थी 6, 8y स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल ली, माइनस तो है ही, चलो। x की डिफरेंशिएशन 1 माइनस 8y की डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 प्लस 0, बिल्कुल, प्लस माइनस 0, 0 माइनस 0 0 प्लस 0, वाह। तो ये आ गया मेरे पास माइनस 6 माइनस 8y स्क्वायर, हाँ कहना, एंड ई वाई आएगा, इट इज इक्वल टू माइनस डी डी वाई डेल डेल वाई of 6x minus 8xy square minus 8y plus 6yz minus 4z square, यानी कि ey मेरे पास आ गया माइनस 6x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 0, बिकॉज 6 एंड x कांस्टेंट है, इसमें माइनस 8x तो बाहर निकल गया एंड y स्क्वायर की 2y माइनस 8y 8 प्लस 6z, राइट, 6z बाहर निकलेगा, y की डिफरेंशिएशन 1 0, करेक्ट। So this comes out to be minus 16xy minus 8 plus 6z and ez आ गया, that is minus del by del z, 6x minus 8xy square minus 8y plus 6yz minus 4z square। तो अब ये आ गया ez कितना, माइनस 6x की डिफरेंशिएशन 0,
ये 0, then 0, then करेक्ट 6y और z की 1 है -4 into 2z, बिल्कुल बहुत बढ़िया, दैट इज माइनस ऑफ 6y minus 8z। कोई दुख तकलीफ? ठीक है, तो थोड़ा जरा इकट्ठे करके लिख लेते हैं इनको। ex आ गया मेरे पास 8y स्क्वायर माइनस 6, ey आ गया 16xy प्लस 8 माइनस 6z एंड ez आ गया 6 माइनस 6y प्लस 8z, यही आ गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ये चार्ज की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए चार्ज की जरूरत है नहीं? अरे हाँ के ना, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, जिस पे निकाल रहे हैं। कौन से चार्ज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड? जिसकी वजह से निकाल रहे हैं, हाँ के ना? ये तो जिस पे वाला होगा ना, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ओरिजिन पे निकालना है, फिर उसके बाद फोर्स निकाल देंगे। फोर्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटू क्यू। ठीक है, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। मैंने अंदर एडजस्ट कर दिए जुगाड़। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, दैट इज एट x भी 0 पुट कर देना है, y भी 0 पुट कर देना है, z भी 0 पुट कर देना है, हाँ के ना? तो ex कितना आ जाएगा, -6, ey कितना आ जाएगा, +8, ez कितना आ जाएगा, 0। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना आ गया, देवियों और सज्जनों, और देवियों और सज्जनों, यस दैट देवता इज डिफरेंट। अरे यार तुम लोग सिंपल स्केलर एडिशन कर दी। मतलब अत्याचार इतना अच्छा नहीं है, समझ गए? क्या हो गया, क्या हो गया? अरे पता नहीं लगा पेन कैसा है। अरे इनको वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं भाई साहब, बताइए। तो नाम क्या था? ओ हाँ शुभान, बता। सर 8 -6 खतरनाक। कैसे तूने बोला अभी? 8 -6 दैट इज 14, उसका स्क्वायर फिर रूट। मेरे को तो पता है 90 डिग्री है, लेकिन कैसे निकाल लें ये बता। किसका? Who is उस here? x का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हाँ वही कहना चाहता था, आप गलत ले गए, मैं गलत ले गया। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो क्या आ गया? नहीं वेक्टर फॉर्म में -6 i कैप प्लस 8 j कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया, 10। यानी कि फोर्स कितनी आ गई, दैट इज q into e which is 2 into 10, that is 20 units। कोई दुख तकलीफ? हाँ जी देख लिया मैंने, करता हूँ मैं। उसको लगा मैं भूल ही गया।
कुछ सवाल करेंगे कोई? क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, करो। ये 3 के करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मॉड्यूल निकाल लो, चाहे मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चंस करने हैं अभी हमें। ओपन योर मॉड्यूल्स। कनेक्शन आ गया क्वेश्चन। हाँ भाई, आंसर इज ए, बी, सी, डी। कौन सा है? ए फॉर ए क्यों है? हाँ जसवी, रुको, क्यों? अरे इतना क्या सोचना है इसमें? Potential decreases in the direction of electric field. Electric field is traveling from, अरे लेफ्ट टू राइट, इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे आके ना, तो सबसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम होगा, तो सबसे कम उधर होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो फारदेस्ट फ्रॉम पॉजिटिव। हाँ के ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लास्ट में जो पॉइंट आएगा दैट विल हैव द मिनिमम इलेक्ट्रिक ना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे ज्यादा बताओ किस पे होगा? देन अरेंज करो जरा इनको। C is greater than, B is greater than D। B और D क्या होंगे? क्यों होंगे? यस, वो इक्विपोटेंशियल है,
they are lying at a line which is at 90 degree with the electric field. Yes or no? Yes, sir. Krishan, बालबुल सेट हैं, उनको सेट करने की जरूरत नहीं, अभी भी लगा है और ठीक है, सेट नहीं है, सेट नहीं कर रहा। तूने काम किया है कल जो होमवर्क दिया था? होमवर्क दिया था कल? तू ना आज मेरे को क्लास के बाद मिलेगा जरा, ठीक है? पक्का, अगर ना मिला ना घर पे फोन करवा दूंगा। चलो यहाँ पे लिख लो। क्या बोला था? हाँ तो ठीक तो है, मैंने कब कहा नहीं? मैंने किसी और को कुछ और जवाब दिया होगा मैंने। अच्छा वो तो ये बोल रहा था कि नहीं मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गई कि नहीं। ठीक है, अगला सवाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे, क्वेश्चन नंबर यस, चलो 7 करो, क्वेश्चन नंबर 7। अब पता नहीं, बाद में पता लगेगा रिकॉर्डिंग है नहीं है क्या है। हो गया? सोच लो दुनिया वालों। करो 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 सारे, पहले थोड़ा सा करने दो। बॉम्बे दिल्ली? सबको लगता है दिल्ली? बॉम्बे किसी को नहीं जाना? रुक गया, पैकिंग कर रही हो? करो 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 करो, सोचो सोचो सोचो। नहीं उसको सोचना है, तुम्हारा तो आंसर आ गया ना, टी। जिसका आंसर नहीं आया वो लोग सोचो। दिल्ली कौन कौन? बॉम्बे कौन कौन? ए अमेरिका, कौन जाएगा? सी कनाडा। कनाडा नहीं यार होता, कनाडा होता है पंजाब में तुम लोग। चलो आंसर इज डी। ऐसा क्यों? कौन 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 बताएगा? चलो श्रिया। ऊंची ऐसे सुनाई दे रहा है। सारे इक्विडेंशियल सर्विसेज हैं। ओके करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है जवाब। कि भाई पहले तो ये ए और सी, अमेरिका और कनाडा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर है ही नहीं। अपने को चाहिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दी इक्विडेंशियल सरफेस। यस और नो? दूसरा कंडीशन होता है कि इक्विडेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हाँ क्या होना चाहिए? डिक्रीज ऊपर को हो रहा है नीचे को हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा, तो आंसर इज
अगला सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, चेक करो। क्या बॉम्बे, दिल्ली, पीछे पीछे चेक कर लिया आंसर कितने? पीछे गलत आंसर चेक कर लिया। तुम लोग बॉम्बे दिल्ली में ही कंफ्यूज हो। इसमें उसने ये जो लाइंस बना रखी हैं 10 वोल्ट 20 वोल्ट, ये क्या चीजें हैं? These are equivalent services, yes or no? तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसने जो पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इतना पता लग रहा है? कर रहा है? तो इधर जरा कॉपी उठा के अकेली कॉपी लिया बस, आ जाएगा फटाफट, जल्दी जल्दी भाग के आ जा, भाग के। ये वाला नहीं, इससे पहले वाले तो किए होंगे दो। तुम लोगों ने किए नहीं इससे पिछले वाले दो? क्यों, उसमें कौन सा कुछ सॉल्व करना था? किसने मॉड्यूल पे लिखा है, जरा खड़े हो जाओ। किसने पिछला दो क्वेश्चन मॉड्यूल पे लिखे हैं?
तुम लोगों को रिवीजन नहीं करनी दोबारा, तो मॉड्यूल में सीधा आंसर लिख दिया ताकि तुम दोबारा दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े ना। कॉपी में लिखा है। अरे तू तो यार इधर आ जा, मेरे पास आ जा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ। नहीं आया तेरे को इधर इधर बिठा लेते हैं। इतना प्यारा बच्चा है, काम तो करता नहीं है। डॉक्टर साहब बनना है कि नहीं? डॉक्टर बनना है ना? पक्की गल है, पक्की गल है, सोच ले कौन सा डॉक्टर बनना है तुम्हें, किस चीज का देना पड़ता। तुम लोगों ने वैसे कुछ सोचा है कौन सा बनना है? सबके अपने अपने अरमान होंगे। मेरे को इसका बनना है, मेरे को इसका बनना है, बांट लेना साले सारे, है ना? कहीं पता लगा सारे एक को बंद चले गए। न्यूरो सर्जन किसको बनना है? ब्रेन वाला तो जाने ही नहीं, उसके नाम ही मुश्किल से याद होते हैं। लोगों को पागल बनाते रहो बैठ के। मैनिपुलेशन, सही बात, उसी को पागल मैंने हिंदी में बोल दिया बस, तुमने सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोल दी। अरे भाई साहब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैसे आएगा? किसके 90? किसके 90? ऐसे आएगा ना? अरे आके ना, क्या ये लाइन 90 डिग्री है? अरे यस और नो? तो ये लाइन हो गई 90 डिग्री, इसको बना ही लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलॉन्ग होगा, हाँ के ना? अरे यस और नो? ठीक है, because this is at 90 degree to the equipotential surfaces. Now इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक अंदाजा तो हमें लग गया। अब डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी? क्या ये इस तरफ ऊपर की तरफ होगी या क्या नीचे की तरफ होगी? ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी? ये हमें कैसे पता लग रहा है? पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है भाई, तो सही तो बोल रहा था पहले। हाँ। और तेरा जिम कैसे चल रहा है? कल तो इधर नीचे कितने घंटे खड़ा रहा? 10 मिनट। तभी पकड़ लिया तेरे को, तभी पकड़ लिया। तू तो उस पे था एक्टिवा पे। तो हमें ये पता लगा कि ऊपर को है, ये पता लग गया तुम्हें? वही ऊपर को, क्योंकि ऊपर की तरफ पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। चलो इतना हमें क्लियर हो गया, हाँ के ना? दूसरी चीज, अच्छा चलो एंगल तो हमें दिख ही गया। ये वाला एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ? अरे 120 है कि नहीं है? तो ये तो हो ही सकता है, ये भी नहीं हो सकता। बच गए ये दो, तो ये तो नेगेटिव लिखा है, बस हो ही गया। अब क्या जॉनसन बोला? अरे जॉनसन ने हिमालय के यूज कर प्रोडक्ट्स। डी ऑप्शन में वहां पे हमें ये तो पता है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, एक्स एक्सिस मतलब 60 मतलब एक्स एक्सिस है ना, मतलब दूसरी साइड से नीचे रह तो नहीं गया कुछ? हाँ वैसे दूसरी साइड से हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कर ले भाई। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते होते हैं? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड देखना है मुझे, इट इज नथिंग बट dV को मैं लिख देता हूँ डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, हाँ के ना? ये मैग्नीट्यूड ले लेंगे बस इसका, हाँ के ना?
अब हम पॉइंट्स ये लगाते हैं किन दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा देते हैं. टेल मी व्हाट इज डेल्टा वी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी. इज इट 10? क्या सबको दिख रहा है ये? इट इज 10. व्हाट इज डेल्टा आर? वो कैसे आया? 10 कैसे आया? 20 माइनस 1. वेरी गुड. और ये इस पॉइंट को लेते हैं सी. व्हाट इज ए सी? वो भी 10. ए सी 20 कैसे हो गया? AC is 10 सेंटीमीटर. अरे वो तो कोऑर्डिनेट से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और ये एंगल जो 30 दे रखा है मेरे को, क्या ये एंगल भी 30 होगा? ये वाला एंगल, दिस एंगल इज आल्सो 30. यस और नो? ये एंगल भी कितना है? 30 ही है. तो बस इधर वो लगा दो पाइथागोरस. मेरे को चाहिए क्या? चाहिए मेरे को चाहिए AB. तो साइन 30 is equal to AB by AC, which is AB by 10 सेंटीमीटर. यानी कि AB मेरे पास आ गया 25 सेंटीमीटर. हाँ क्या ना? AB आ गया 5 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर को हम यहाँ पुट कर देंगे. डेल्टा आर क्या मैं बोल सकता हूँ? देयरफॉर डेल्टा आर इज AB which is 5 सेंटीमीटर. अब उसको पुट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी कि 200 वोल्ट पर मीटर. क्लियर? 120. अच्छा एंगल this angle is इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है जी. इस क्वेश्चन में किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो बताओ. क्लियर है एवरीवन? चिपका लिए? चिपका रही है? चिपका लिए? आज मैत्री की है. मैत्री जल्दी कर रही है आज. क्वेश्चन नंबर 3 कर दो ये वाला. ये उससे पिछले वाला. यार उससे पहली वाली है. जे पार्ट है. पार्ट जे. पक्की है? ठीक है. हो गया? ठीक है.
आ गया, ठीक है। इसको घुमा दो, ये खींचो ना इसको, जोर से। हो गया? किस किस का हो गया? रेज़ योर हैंड्स। बाकी दुनिया वालों, असीम चल बता कैसे करेंगे। तो तभी तो पूछा है, अगर तेरा हो जाए तो फिर नहीं पूछता था। चल बता। हैं? एक मिनट, सारी जनता शांत रहेगी। असीम इज गोइंग टू टेल दी सोल्यूशन। आंसर तो बताए अपने को। हाँ। ठीक है जी, 4 दिया हुआ 5 माइक्रोकूलम का, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है 10, वर्क डन दिया हुआ है 10। अच्छा, 10 मिली जूल है। ठीक है जी, चलो इतना क्वेश्चन तो समझ में आ गया मेरे को, थैंक गॉड। नेक्स्ट करना कैसे, फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? W बिल्कुल 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 वही लगेगा। तो लगा दो ना गुरुजी। अच्छा फिर 10/5 कितना होता है? 2। पर आंसर 2 तो है नहीं किते। तो करो, मैं करा के थोड़ी सीट पे नहीं कर ले 10 मिनट काका नीट मैं देना तेरा किने देना तब तक उनको कॉपी पेन यूज करो, जस्ट सॉल्व इट ऑन योर पेपर। हाँ भाई, किस किस का हो गया बताओ जरा। डेल्टा V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे W एक्सटर्नल दिया हुआ है, इंटरनल दिया हुआ है? एक्सटर्नल दिया हुआ। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज, हमें लगा इतना वर्क डन, हाँ के ना? तो वर्क डन इज 10 मिली जूल, यानी कि 10⁻³ डिवाइडेड बाय, करेक्ट। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 3 वोल्ट। ये जो डेल्टा V है, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल। फाइनल कौन है, A या B? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ BB माइनस V है, विच इज 2 किलोवोल्ट। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चिपका लिया। अगला सवाल कर देंगे। फोर्थ कर दो।
तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी थी बिल्कुल? हैरान हो गई होगी वो तो। क्या कहती? कहाँ कर दिया वो आजकल? हो गया? मैच कर लिया आंसर? कैसे किया बताओ? नहीं अच्छा पता लग गया। हाँ हाँ आएगा समझ। हो गया? ठीक है। डन है? लास्ट मिनट। अप्रोच बताओ। वर्ड पे निकाल लिया। क्या निकाल लिया? फोर्स निकाल लिया? क्यों? ओह माय गॉड। बिल्कुल। वर्क एनर्जी गर्म लग जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसी का भाई है।
हाँ भाई, चलो देखते हैं। उसने क्या बोला है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन, इन दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उसने दे रखा है 20 है। ये हायर पोटेंशियल पे, मतलब ये कुछ मान लो पॉजिटिव है, लेट्स से ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज किया है रेस्ट से। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप किधर को जाएगा, राइट की तरफ अपने आप जाएगा। हाँ के ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ वर्क डन होगा विच इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू। हाँ के ना, और ये वर्क डन किस में सारा का सारा चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। यस सर ना, सारा का सारा वर्क डन किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी में चला गया। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अपने को निकाल लेनी है। फिर कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी होगी तुमने, ठीक है। फंडा यही लगेगा कि वर्क डन, पहले हम फाइंड कर लेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट विच इज 20 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। हाँ, नेगेटिव में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने तो वो अपने आप कर लिया ना, दिमाग से ही कर लिया कि सारा का सारा वर्क डन किस में जा रहा है, काइनेटिक। ठीक है, तो वर्क डन क्या आ गया मेरे पास, कितना गई, 32 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ठीक है जी। और W इज इक्वल टू डेल्टा के हो जाएगा, यानी कि 32 इंटू 10 पावर माइनस 19 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg इंटू v स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास v आ जाता है 2.65 इंटू 10 पावर 6 मीटर। ये ऑप्शन, कोई दुख तकलीफ, क्लियर है सबको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। चिपकाओ फटाफट। क्वेश्चन करना है 9। अब पार्ट कौन सा है, के का, के पार्ट का 9th क्वेश्चन मैं शो कर रहा हूँ, 1 मिनट स्क्रीन पे, चिपका लिया। तुम्हारा नाम क्या है, खुशदीप, +1 कहाँ से लिया, क्या स्कूल से। एक बार क्लास के बाद मुझे मिलना, ठीक है।
असीम कर लिया तुमने? हैं? डिफरेंशिएशन कर दी किसकी? इंदर, इंदर ही है ना करना? इंद्रप्रीत कर लिया तुमने? इंद्रप्रीत के इसका नाम क्या है? जसमन, समीर, वो समीर है? हाँ हाँ पुष्पिंदर। समझ आ गया पर बता दूंगा। शुभांग, सिमरदीप हैं? इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है। हो गया? कितने? 2.5 प्लस या माइनस? प्लस प्लस शामिल। तरुण, वर्क डन, वर्क डन क्या करना है? किसका ग्राफ दिया? किस किसका हो गया ये? बस 2 लोग? 3 4 5 6 बाकी दुनिया वालों? आकृति तुम कल आई क्यों नहीं? हैं? कोविड आ रहा है दोबारा? चलो क्रिस्टी बताओ। ना ना वैसी शक्ल पे क्या लिखा है तुम्हारी? चलो बताओ कैसे करेंगे? देखो यार तुम्हें बताना पड़ेगा या फिर तुम्हारी दोस्त को? वो खुद बताने लग गई, कहते उसको नहीं तंग करना। उसने क्वेश्चन लिखा, लिखे ओ हेलो बस। अच्छा क्या? ए बी की स्लोप -2.5 है। स्लोप बोल रही हो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रही हो? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ स्लोप। तुम स्लोप बोल रही हो -2.5। हाँ ये बोलो फिर, स्लोप इज 2.5, इलेक्ट्रिक फील्ड इज -2.5 एंड 0। फिर बस जाने की जरूरत क्या है? 5 पे तो पूछा उसने, तो नहीं 5 सॉरी, यहाँ पे सॉरी 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 5 यहाँ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज +2.5 सीधा। तो मतलब ये निकालने की जरूरत हमें फिलहाल थी नहीं, लेकिन अगर यहाँ कहीं पूछा होता तो हम निकाल लेते। चलो यहाँ पे कुछ नहीं करना। अरे भाई पोटेंशियल और आर का ग्राफ हमें दे रखा है, यस और नो? तो बी और आर में रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और बी और आर क्या है, फॉर्मूला होता है
minus right. Electric field is minus dv by dr. Electric field is minus dv by dr. That is negative of slope. Yes or no? And slope at 5 centimeter is स्लोप कितनी है 5 सेंटीमीटर पे 2.5 है इट इज माइनस 2 यहाँ पे इट इज माइनस कैसे निकालते हैं स्लोप किस किस को पता है स्लोप कैसे निकालते हैं किस किस को पता है स्लोप कैसे निकालते हैं बाकी दुनिया ये आधी जो 40% बच गए उनको पता नहीं है है क्या 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 तुम्हें ये इधर महिला मंडली ये जो बीच में 3, 4 and 5 बेंच नहीं पता अच्छा एक चीज बताओ मैत्री से पूछो देखो बाकी कितने एक्साइटेड है यस सर मैत्री से पूछो मैत्री को कभी मौका क्यों नहीं मिलता मैत्री मैत्री यहाँ से जब हम इस तरफ आ रहे हैं तो स्लोप कम हो रही है ज्यादा हो रही है कांस्टेंट है कम है कम हो रही है पक्की गल नेक्स्ट सोच लो नेक्स्ट नेक्स्ट तो नाम क्या था हरसंजन यस तुम्हारा क्या था श्रुति कम हो रही है नवजोत आकृति मन्नत जसलीन एक मिनट कौन सा तीखा जो ऐसे करके ऐसे 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 हर जगह पे थीटा क्या है तो भक्तजनों स्लोप इज कांस्टेंट तो यहाँ से यहाँ पे अगर स्लोप हमने निकालनी कैसे करेंगे या तो dy by dx लगा दो या फिर माइनस डेल्टा y by डेल्टा x भी तो लगा सकते हैं तो यार स्लोप कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला लगता है नहीं लगता तो लगा दो इज डेल्टा y by डेल्टा x और डेल्टा y कितना है इट इज 0 minus 5 0 minus 5 फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डेल्टा x कितना है 6 minus 4 that is minus 5 by 2 हाँ क्या ना therefore electric field is minus of minus 5 by 2 that is 5 by 2 that is 2.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर कोई दुख तकलीफ क्लियर है सबको एवरीवन ठीक ये क्वेश्चन नंबर 2 करो 8J का
दोनों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक होता है फॉर्मूला वोल्ट ये वाला, यहाँ से आएगा न्यूटन पर कूलम, या फिर डेल्टा वी बाय आर भी होता है, दैट इज वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब वोल्ट पर मीटर वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहाँ पे आर सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर में आ गया। ये यूनिट लेस होता है। तुम मैं क्या बोला अभी? तुमने कहा नहीं सर, तुमने रिप्लाई भी किया उसका। मैंने कहा के यूनिट लेस होता है। के का यूनिट क्या होता है? याद करो अभी। पर याद करने की जरूरत नहीं है वो। एफ के। फिर तुम कहते सर आपने मेरी शक्ल देख के पूछा। कुछ आइडिया लग रहा है करना कैसे? ठीक, फिर ठीक है, पता लगा मेरी वेट कर रहे हो। अप्रोच कौन बताएगा? या समृद्ध? दोनों चार्जेस के कारण, बी पे और ए पे। हाँ, पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है तुम्हें? ए Q1 Q2 बाय आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। किया तो था, लेकिन किस चीज का फॉर्मूला है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल लेंगे हम यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज प्लस 3 जो P2 है मूव हो रहा है। क्या निकाल लेंगे हम ए और बी पे? क्या फॉर्मूला था? ये किसका फॉर्मूला है?
उल्ले ये किस चीज का फॉर्मूला? कितने महीने हो गए हमें किए? अरे यार एक बात बताओ मेरे को, ये जो फॉर्मूला तू बोल रही है ना, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। किसका? मुझे क्या निकालना है? वर्क डन। क्या निकालना है? वर्क डन हम बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अरे आगे ना, तो मैं दोनों जगह पे पोटेंशियल एनर्जी अगर निकाल लूं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, आई विल गेट वर्क डन। मुझे चार्ज मूव करना है फ्रॉम, अरे फ्रॉम, मुझे चार्ज मूव करना है फ्रॉम बी टू ए, यानी कि फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ? इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ? तो डेल्टा यू अगर मैं निकाल लूं, दैट इज यू बी माइनस यू ए माइनस यू बी, तो दैट इज डेल्टा यू। और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? बता भाई, वर्क डन और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होता है? वर्क डन इज वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू, या वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू? माइनस। अर्शप्रीत, हाँ, वर्क डन एक्सटर्नल इज पॉजिटिव ऑफ डेल्टा यू। मेहनत वर्क डन एक्सटर्नल इज, मुझे इधर वर्क डन पॉजिटिव वो एक्सटर्नल निकालना है, इंटरनल निकालना है? एक्सटर्नल निकालना है ना। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, मतलब कौन सा वर्क डन निकालना है? एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन एक्सटर्नल इज नथिंग बट पॉजिटिव ऑफ डेल्टा यू, दैट इज यू ए माइनस यू बी। यू ए का फॉर्मूला क्या? मैं यू ए पे जब चार्ज पड़ा है तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ? अरे निकाल सकता हूँ। जब चार्ज हमने बी पे लाके रख दिया उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। दोनों एनर्जीज निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? तो दिस के Q1 इंटू क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितना है? 15, हाँ के ना, प्लस के Q2 इंटू क्यू बाय 5, यस और नो? Q1 की वैल्यू माइनस में डाल देंगे। अच्छा, इसमें विद साइन डालते हैं विदाउट साइन डालते हैं? विद साइन डालते हैं। यू बी ऐसे ही निकाल लेंगे, के बी की तरह, बी पे Q1 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 5, बिल्कुल सही, प्लस के इंटू Q2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 15, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। इनकी वैल्यूज निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अरे एक ही चार्ज पहले यहाँ था, पहले यहाँ पड़ा था क्यू, उसको उठा के यहाँ कर दिया, ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ये तुम लोग इसकी वैल्यूज डाल के इसको कैलकुलेट करके लाओगे घर से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपका होमवर्क जो है दैट इज एक्सरसाइज 0 and 1 का आई नहीं है, आई अभी हमने करना है जे एंड के, ठीक है? जे एंड के में अगर कहीं पे आपको पोटेंशियल पूछा है किसी रिंग के कारण या स्फीयर के कारण, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको रास्ते में एनकाउंटर हो गया तो फिलहाल उसको छोड़ देना, क्योंकि वो हमें भी करना है, वो आई पार्ट में है बेसिकली। वैसे तो क्वेश्चंस मुझे लगता नहीं एक आध क्वेश्चन मिलेगा। वैसे जे का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 0 का 5th रिंग वाला है, ये अभी छोड़ देना, ये बाद में हो जाएगा। डिस्कशन कल को, अरे ऐसे थोड़ी होता है सर। चलो भाई जे के की परसों कर लेंगे। आज क्या, आज दिन क्या है?
और फिर फ्राइडे कर लेंगे सर नहीं मंडे करनी है चलो मंडे कर लेंगे तीनों आई जे के इकट्ठा आज फिर यहीं समाप्त करेंगे बाय हाँ जी आ जाओ इधर ही आ जाओ इधर